दुनिया की जानी मानी दवा कंपनी रैनबैक्सी का मुख्यालय गुड़गांव की इसी बिल्डिंग में है। साल 2003 की बात है जब भारतीय मूल का एक अमेरिकी इंजीनियर देश सेवा का भाव लिए रैनबैक्सी के इसी मुख्यालय का ग्लोबल डायरेक्टर बनकर आया। डायरेक्टर का बच्चा एक दिन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बच्चे को उसी कंपनी की दवा दी जहां पर बच्चे के पिता रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे। डायरेक्टर के बच्चे को रैनबैक्सी की पावरफुल एंटीबायोटिक दवा एमॉक्सिक्लेव दी गई। दवा लेते लेते 3 दिन का वक्त गुजर गया। रैनबैक्सी के डायरेक्टर के बच्चे पर तो दवा असर ही नहीं कर रही थी। डायरेक्टर साहब एक बार फिर अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रैनबैक्सी की जो एंटीबायोटिक दवा दी थी उसे बदलकर दूसरी कंपनी की दवा दे दी। बुखार एक दिन में उतर गया। रैनबैक्सी में अमेरिका से डायरेक्टर बनकर आए साहब को साल भर बाद जाकर ये पता चला कि आखिर उन्हीं की कंपनी की दवा उन्हीं के बच्चे के ऊपर बेअसर कैसे साबित हुई। और रैनबैक्सी के ये डायरेक्टर कोई और नहीं दिनेश ठाकुर थे, जिन्होंने कंपनी के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश किया था। Catherine, the whistleblower at Rainnbexy, Mr. Dinesh Thakur, he obviously was the whistleblower who brought out all these things and who did this study and things, and he himself experienced it with his own son. What is his story, and can you tell more about his side of the story? Yes, absolutely. I tell his story in my article, Dirty Medicine, how he got to Rainnbexy and his boss, Dr. Raj Kumar, began to get a sense that there were problems with some of the data that were filed with regulators in other countries. And he asked Dinesh to look into the question of whether there had been any gaps between what was filed with regulators and what testing was actually done. यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक दिनेश ठाकुर को इस साहसिक काम के लिए करीब 266 करोड़ रुपए दिए जाने का आदेश दिया गया। दिनेश ठाकुर ने रैनबैक्सी के मैनेजमेंट को कंपनी के भीतर चल रहे गैर कानूनी कामों की पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन जब कंपनी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिनेश ठाकुर ने इसकी पूरी जानकारी अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग को दे दी। दिनेश ठाकुर की जानकारियों के आधार पर अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 8 सालों तक रैनबैक्सी कंपनी के कामकाज और कागजातों की पड़ताल की। अमेरिकी छानबीन में पाया गया कि कंपनी के भीतर रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यही नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक निर्माण प्रक्रिया, सेफ्टी और क्वालिटी के साथ भी समझौता किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को ड्रग सेफ्टी और संबंधित मामलों का दोषी पाया। सजा के तौर पर रैनबैक्सी पर 2,740 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। किसी भी जेनेरिक ड्रग निर्माता कंपनी के लिए ड्रग सेफ्टी के मामले में अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था। मॉक्स, सेफ्रॉन, जेनोसिन, स्पोरिडेक्स, दवा बनाने वाली मशहूर कंपनी रैनबैक्सी की ये एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली तमाम बीमारियों के इलाज में काम आती हैं और भारतीय बाजार में खूब बिकती हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक अगर हम दे रहे हैं किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और अगर वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव ही नहीं है तो वो बीमारी बढ़ती रहेगी और वो बैक्टीरिया जो हैं रेजिस्टेंट बन जाएंगे। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत बढ़ गए हैं। तो उसका कारण यही भी एक हो सकता है कि दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं हैं और हम जब दवाई देते हैं तो उससे फ़ायदा होने की बजाय बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट कर सकते हैं। मुंबई का जाना माना अस्पताल जस्ट लोक अस्पताल, खबर है कि इस अस्पताल में रैनबैक्सी की एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ साथ रैनबैक्सी की ही बनी दूसरी दवाइयाँ मरीजों को देने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई के जसलोक अस्पताल ने नोटिस जारी कर अपने डॉक्टरों को ये सलाह दी है कि वो रैनबैक्सी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करने से बचे। इतना ही नहीं,
नोटिस में यह भी कहा गया है कि जसलोक अस्पताल में रैनबैक्सी की दवाइयां नहीं मिलेंगी। आगे चल नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो जसलोक से जुड़े हुए दूसरे डॉक्टर है वो भी रैनबैक्सी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में रैनबैक्सी का पक्ष जानना चाहा तो कंपनी की तरफ से बताया गया कि जसलोक अस्पताल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनके जवाब अस्पताल को दे दिए जाएंगे। रैनबैक्सी के सभी उत्पाद भारत और दुनिया में सुरक्षित और प्रभावशाली हैं। कंपनी गुणवत्ता और सबसे पहले मरीज के हित के सिद्धांत पर चलती रही है और आगे भी काम करती रहेगी। रैनबैक्सी का दवा उत्पादन के समय भारत सहित पूरी दुनिया में करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का ख्याल रखती है। भारत की फैक्ट्रियों में बनने वाली दवाओं का डीजीसीआई समय समय पर निरीक्षण करती है। पहली बात तो ये कि जो 31 दवाइयां भारत से जा रही थी वो उन 2 प्लांट से जा रही थी जो पाउंटा साहब में है और जो देवास में है, जबकि रैनबैक्सी के 9 प्लांट हैं भारतवर्ष में और 90% दवाइयां जो रैनबैक्सी की भारत में बिक रही हैं वो पाउंटा साहब और देवास से नहीं आ रही हैं, वो बाकी जो 7 प्लांट हैं उनसे आ रही हैं। इसके अलावा रैनबैक्सी बाहर की छोटी कंपनियों से भी दवाइयां बनवा के और मार्केट में बेच रहा है। हमने जो उस समय इसका एनालिसिस किया था जब ये पहली बार 2008 में क्वेश्चन आया था तो सिर्फ 2 दवाइयां ऐसी थीं जो पाउंटा साहब और देवास में बन रही थी जो भारत में भी बिक रही हैं। तो उस समय उन 2 दवाइयों को डेफिनेटली इनको बैन करना चाहिए था, प्रोफ्लोक्सासिन थी और थी, पर बाकी जो 29 दवाइयां हैं वो पाउंटा साहब और देवास से भारत में आके बिक ही नहीं रही थी। जसलोक अस्पताल ही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डीसीजीआई, स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर भारत में बिक रही रैनबैक्सी की दवाइयों की जांच कराने की मांग की है। तो उन्होंने $500 मिलियन का रैनबैक्सी पे जुर्माना लगाया था और हमें लगा न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के मुताबिक वो रैनबैक्सी पे कर रही है। तो हमने इसी को नज़र करते हुए ये अपना जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी ड्रग कंट्रोलर होता है उसको पत्र लिखा कि भाई ये जो न्यूज़ आ रही है ये कितना सच है और हमारे भारतवर्ष में आपने क्या किया हुआ है, क्या इस चीज़ में जो दवाई है वो ठीक है कि नहीं है। अमेरिका में रैनबैक्सी के खिलाफ भारतीय फैक्ट्रियों में बनने वाली दवाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद अमेरिका में रैनबैक्सी की दवाओं पर रोक लगा दी गई थी। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका भारतीय फैक्ट्रियों में बनने वाली दवाओं में गुणवत्ता में कमी पा सकता है तो ये कंपनियां भारतीय फार्मा नियमों के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। उन्होंने तो आके 2 इंस्पेक्टर वहां से आए और 2-3 दिन में उन्होंने इतना घपला देख लिया और हमारा जो ड्रग रेगुलेटर था वो क्या कर रहा था इतने कई सालों से। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंस्पेक्शन सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का वो बिल्कुल ही बेकार है और ये एक बहुत ही चिंता की विषय है क्योंकि जो दवाइयाँ अमेरिका के लिए ठीक नहीं हैं वो भारत के वर्ष के लिए कैसे ठीक हो सकती हैं। रैनबैक्सी की दवाओं को लेकर जब सवाल उठने लगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद भी टूटी। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही भारत में मिल रही रैनबैक्सी की दवाओं की गुणवत्ता की जांच कराने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही डीसीजीआई के साथ मिलकर इस मसले पर फैसला कर सकता है कि रैनबैक्सी की दवाओं को लेकर क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ड्रग कंट्रोलर की टीमें हों जो जेन्युइन रिसर्च करें। ऐसा ना हो कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं पैसा दे के अपनी रिपोर्ट को दबा लेते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनकी रिपोर्ट को दिखा देते हैं कि ये दवाइयाँ ख़राब थी। तो प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और चाहे कितना भी व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल हो या पावरफुल हो या मनी वाइज हो, अगर उसकी कंपनी में कोई कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करनी चाहिए जो अभी तक हमारे देश में लैगिंग है। भारत में रैनबैक्सी की दवाइयाँ तब शक के घेरे में आई जब अमेरिका में रैनबैक्सी की दवाइयों में मिलावट पाई गई और उसके लिए कंपनी को दोषी ठहराया गया। यूनाइटेड स्टेट जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया में रैनबैक्सी की 2 निर्माण इकाइयों हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहब और मध्य प्रदेश के देवास में मिलावटी दवाओं का निर्माण किया गया था। अमेरिकी ड्रग इंस्पेक्टर जब रैनबैक्सी की इन दोनों इकाइयों में पहुंचे तो यहाँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी का अभाव पाया गया।
क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर सही नहीं होने के अलावा यहाँ पर अत्याधुनिक उपकरणों का अभाव, साथ ही किसी भी प्रकार के संक्रमण से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं पाए गए। यही वजह है कि अमेरिका में इन दवाओं को एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी दवाएं करार दिया गया। हमारे सिस्टम के मुताबिक हमारे यहाँ जो 10,500 से ज़्यादा जितने भी फैक्ट्री हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, उनका एनुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए साल में एक बार, और उतना ही थारो होना चाहिए जितना अमेरिकन करते हैं। तो हमारे यहाँ उतना थारो होता नहीं है, और ना हमारे यहाँ इतने इंस्पेक्टर हैं कि हमको 4 लाख जो दवाइयों की दुकानें हैं और 10,500 जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, इन सबको अगर कानूनी ढंग से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंस्पेक्शन किए जाएं तो आपको 3,000 एडिशनल इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ तो कुछ 100 भी इंस्पेक्टर नहीं हैं। ड्रग विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो 31 दवाएं जिन पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया वो भारत में अब तक क्यों बिक रही हैं? क्योंकि आखिर ये वही दवाएं हैं जो कि रैनबैक्सी के उन्हीं 2 प्लांट्स में बनी हैं जिनका निरीक्षण करने के बाद अमेरिका ने मानकों के आधार पर इसे गलत ठहराया था। तो ऐसी दवाइयाँ या रैनबैक्सी की जो दवाइयाँ सामने आई हैं, अगर कोई भी रिकॉर्ड वर्ल्ड के अंदर रिसर्च के बाद पाया जाता है कि ये नुकसानदायक है, तो हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर को, हेल्थ मिनिस्ट्री को फौरन एक्टिवेट होना चाहिए और उन दवाइयों को इमीडिएटली बैन करना चाहिए। रैनबैक्सी की दवाइयाँ 9 प्लांट में बन रही हैं, जबकि सिर्फ 2 प्लांट US FDA के हिसाब से वहाँ गड़बड़ी पाई गई है। तो बाकी 9 प्लांट की आप कैसे मना कर सकते हैं? आपको तो सारी की सारी प्लांट का करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, रैनबैक्सी के प्लांट जो बाकी हमारी दवाइयों की कंपनी हैं उनके प्लांट से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर आप सबकी इंक्वायरी शुरू कर देंगे और सबके ऊपर वही मापदंड लगाएंगे जो आप रैनबैक्सी के प्लांट के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे ये डर है कि एक भी प्लांट आपका पास नहीं होगा। ड्रग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई दवा अमेरिकी नागरिकों के लिए ठीक नहीं है तो वो भारतीयों के लिए ठीक कैसे हो सकती है? ऐसे में भारत के ड्रग कंट्रोलर आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दवाओं को तत्काल प्रभाव से बैन क्यों नहीं किया गया? भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हो सकता है अगर उतनी डिटेल जांच हो जो अमेरिकन ने 2 फैक्ट्री में जाके की, तो मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी गड़बड़ियां और भी पाई जाएंगी। पर जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि आपको सिस्टमिक चेंज करना पड़ेगा। आपका जो सिस्टम है कि हम तो खाली फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे और A से Z तक जब वो बना, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है कि नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, उसकी आपने जांच की या नहीं की, आपकी जो फैक्ट्री बनी हुई हैं वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको हम GMP कहते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आपके यहाँ जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक तो कुछ इम्प्रूवमेंट होने जाने। पर भारत के ड्रग और कॉस्मेटिक रूल के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर को हर साल प्लांट का विजिट करना चाहिए। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस प्लांट का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 3 साल में रैनबैक्सी की इन इकाइयों का दौरा किया गया? अगर हाँ, तो ड्रग इंस्पेक्टरों को वो कमियां क्यों नहीं मिली जो एक छोटे से दौरे में अमेरिकी ड्रग इंस्पेक्टर को मिल गयी? ये इस बात को दर्शाता है कि जिनके पास दवा और उसके निर्माण की जाँच की जिम्मेदारी है वो कितने लापरवाह हैं।